हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिए गए हैं। क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? क्यों निकाला के शोर में फैसलों का जोर। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के बाद पार्टी सरबराही के लिए भी नाअहल, नून लीग की सदारत से फारिग। 28 जुलाई के बाद सेनेट टिकटों की तकसीम समेत तमाम फैसले भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर मुतफ़िका फैसला। इलेक्शन कमीशन का क्विक एक्शन, नवाज शरीफ के नाम का सफाया, लीगी सदर का ओहदा खाली करार, नए पार्टी इंतखाबात के लिए खत लिखने का फैसला। अदालती फैसले से नून लीग में खलबली, वजीर आजम ने पार्टी का आला सतह इजलास फौरी तलब कर लिया। पार्लिमानी कानून खत्म करना खतरनाक, पार्लियामेंट की अथॉरिटी चैलेंज करना रियासती निजाम चैलेंज करने के मुतरादिफ। आइन को मुकद्दस समझा जाता तो आमिरों को मनमानी तरामीम की इजाजत न दी जाती। नवाज शरीफ का तंज भरा बयान। नवाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े रहनुमा, शहबाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने का अब तक फैसला नहीं हुआ। जफरुल हक की तस्दीक, फैसले अब भी कायद ही करेंगे। मरियम औरंगजेब की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। एहतजाज एहतजाज एहतजाज, नामंजूर नामंजूर नामंजूर। आबिद शेर अली का ट्वीट। अदालती फैसला न माना गया तो नताइज खतरनाक होंगे, ऑपोजिशन लीडर की वार्निंग। बिलावल ने मुतनाज़े तरीके से अदालती इस्लाहात की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। If he is genuinely interested in genuine judicial reforms, तो फिर सिर्फ पैनामा के इशू की वजह से, सिर्फ अपने करप्शन को बचाने की वजह से वो ये इश्यूज नहीं उठा। वो 4 साल पार्लियामेंट में होता, वो पार्लियामेंट को उनके दौर में मजबूत करता। अभी वो पार्लियामेंट को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहता है। करप्ट शख्स पार्टी सदर नहीं बन सकता। इलेक्शन एक्ट मुस्तरद न होता तो अदालत का वकार मजरू हो जाता। इमरान खान की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। नवाज शरीफ का मुत्तहिदा बानी से भी मवाजना। एक पॉलिटिशियन है, पाबंदी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। अल्ताफ हुसैन के ऊपर अगर पाबंदी लगा दी है तो ये तो अब अल्ताफ हुसैन के करीब करीब पहुंच रहा है ना। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो हरकतें कर रहे हैं ये तो एक माशरे को अंडरमाइन करना है। अब मेरा ख्याल है इसमें खाकान अब्बासी भी फारिग हो गए हैं, सारी कैबिनेट और लोधरा इलेक्शन भी क्वेश्चन जो है, और सेनेट के तमाम कैंडिडेट। पाकिस्तान एक नई सियासत के दौराए पे जा रहा है और दुनिया सियासत में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नाम पाया। अदालती फैसले के बाद वजीर आजम और काबीना की छुट्टी का दावा, सियासी ताबूत निकल गया। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो सारा सिस्टम लपेट दिया जाएगा, शेख रशीद की पेशगोई। मुनासिब होता कि सेनेट के इलेक्शन पर इसका असर ना पड़ता। हमारी नजर में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अदलिया का फैसला है, इसे मानना चाहिए। और जो नहीं भी मानेंगे वो समझते हैं कि पार्लियामान से वो कोई राय लेना चाहे तो पार्लियामान से वो राय। फारूक सत्तार ने नून लीग वालों को लाइन दे दी। बहादुराबाद वालों को दिए गए फार्मूले पर जवाब के लिए आखिरी मोहलत। कल से दरवाजे बंद करने का ऐलान, जाने वालों को आने की पेशकश। मुख्तलिफ जमातों से शमूलियत की ऑफर मिलने की भी तस्दीक। वैसे मुझे जब से ये मेरी 2/3 ने फारिग किया है, मुझे सारी सियासी जमातों से दावत आई है कि मैं चला जाऊं। तो PMLN वाले मुझे क्यों बुला रहे थे ये मुझे नहीं पता।
एक और दरखास्त रद्द। नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस जब्त करने के लिए दरखास्त बहाली की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। पैनामा केस में किसी को गॉडफादर या सिसिलियन माफिया नहीं कहा। निहाल हाशमी की धमकियों पर जजेस के कातिलों का जिक्र किया। जस्टिस आसिफ सईद कोसा की वजाहत, गॉडफादर अमीरों को लूटकर गरीबों को देता था। जस्टिस दोस्त मोहम्मद के रिमार्क पर कहकहा। नून लीग खुशामदियों की जमात, आगे पीछे फिरने वाला आगे निकल जाता है। अता मानिका अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। आइंदा इलेक्शन लीगी प्लेटफॉर्म से न लड़ने का ऐलान। कराची का कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब या शहनशाह सिंध का दरबार। बिलावल की एंट्री पर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, मरीजों का दाखिला बंद, मुहाफिजों से तल्ख कलामी। मरीजों के तो ताउन करना चाहिए। मरीज अगर बीमार है हमारे जैसे तो ताउन करना चाहिए। जितना भी यहाँ पे क्राउड था सबको बाहर निकाल दिया गया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। वो एक नॉर्मल वे में चलता रहता। वो आए थे, ठीक है, अच्छी बात थी। किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे एक वीआईपी की वजह से, और यहाँ सारे हार्ट के पेशेंट हैं यार। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कहना चाहता हूँ कि यकीनन उन्होंने मुझे वज़ारत उज़्मा के लिए मुझे उन्होंने ये पेशकश की थी और मेरा ये जवाब था ये मुमकिन नहीं है। मुशर्रफ ने वजीर आजम बनाने की पेशकश की लेकिन इनकार कर दिया। साबिक सदर नवाज शरीफ से मुलाकात पर राजी हो गए थे। शहबाज शरीफ ने राज से पर्दा उठा दिया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की लाहौर में NA 120 आमद। कारकुनों के मसाइल सुने, रेडी पर भटूरे से पेट पूजा, तरक्याती कामों का भी जायजा। सुप्रीम कोर्ट का शरीफ खानदान की बंद शुगर मिल्स खोलने का हुक्म। अकाउंट्स की तफसीलात हर माह अदालत को फराहम करने की हिदायत। किसान आइंदा गन्ने की फसल अपने रिस्क पर लगाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुझे कहता है गेट आउट। इस तरह के लोग होने चाहिए। लोग वहां से आ रहे हैं, 50-50 हजार रुपया खर्च कर कराची से आ रहे हैं, यहाँ पहुंचते हैं तो केस एडजन हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट क्वालिफाइड टू बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तल्ख कलामी और कमरे से बाहर निकालने का गुस्सा। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया। बरतरफी का मुतालबा। मर्दान जिला काउंसिल का इजलास। खिलाड़ियों का जिले नाजिम के दफ्तर पर धावा। ANP के रहनुमाओं की तस्वीर उतार दी। नायब नाजिम और ऑपोजिशन रहनुमाओं में तल्ख कलामी। आशियाना हाउसिंग स्कीम में करप्शन का इल्जाम। नैब लाहौर ने साबिक DG LGA आहद खान चीमा को गिरफ्तार कर लिया। सिफारती महाज पर अमेरिका और बरतानिया को शिकस्त। वॉच लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डालने की करारदाद। टाएं टाएं फिश। ख्वाजा आसिफ ताउन करने पर दोस्तों के शुक्रगुजार। मामले पर अभी बात नहीं कर सकते। वॉशिंगटन का रद्द अमल। ज़ैनब के कातिल की सरेआम फांसी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और चारों सूबों की मुखालफत। सेनेट कायमा कमेटी ने वजारत कानून से 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। नकीब कत्ल केस। मुलजिम DSP कमर का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कांस्टेबल जमील अब्बासी भी गिरफ्तार। बेटी भाई से कैसी लड़ाई। कराची पुलिस का राव अनवार के करीबी साथी से VIP सुलूक। इंतजार। कत्ल केस में लवाहिकीन को इंसाफ का इंतजार। तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश न किया। अदालत ने कल तक जमा कराने का हुक्म दे दिया। अहमद शाह कत्ल केस की तहकीकात। कराची पुलिस ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया।
2 सिम्स इस्तेमाल करता था। एक से रात को लड़की के साथ बात करता। कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। दोस्तों का इंकशाफ। बहुत अच्छा लड़का था, अपना काम के साथ काम रखता था और कोई ऐसा मसला था ही नहीं उसमें। एक बेटा था, पता नहीं कितनी दूर से आया था पढ़ने के लिए। इससे ये इफेक्ट हो सकता है कि कोई किसको पढ़ने के लिए भेजेगा ही नहीं। कराची में 6 मकामात पर फायरिंग। गुलशन हदीद में 2 दुकानदारों का कत्ल। औरंगी में गोली लगने से नौजवान जाँ बहक। बफर जोन में 4 अफराद शदीद जख्मी। लापरवाह ड्राइवर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। गोजर खान में तेज रफ्तार बस ने तालब इल्म को कुचल दिया। मुश्तिल साथियों का एहतजाज, 2 बसों को आग लगा दी। जीटी रोड ब्लॉक। लाहौर में मॉल रोड पर तीसरे रोज भी धरने से जिंदगी अजाब। नाबीना अफराद के एहतजाज ने बीनाई रखने वालों के लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल कर दिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। टोबाटेक सिंह में पेट साफ करने की दवा पीने से 69 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल मुंतकिल, 15 की हालत तशवीशनाक। लाहौर वालों, टिकट कटाओ, लाइन बनाओ। मेट्रो बस के बाद अब होगी ऑरेंज ट्रेन की सैर। 21 मई से आजमाइशी सर्विस, 28 सितंबर को मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए खोलने का फैसला। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत में अकलियतों के दिल जीत लिए। गोल्डन टेम्पल का दौरा, मजहबी रसूमात की अदायगी, वजीर आला से मुलाकात। जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा से खालिस्तान तहरीक पर बहस जोर पकड़ गई। शामी फौज की दमिश्क के नवाही इलाके में बमबारी, 250 अफराद के मारे जाने की तस्दीक। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला। सीटी बजने को तैयार, सिर्फ एक दिन और इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की बरसात। दिलों की धड़कनें तेज, PSL 3 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल सजेगी। वजारत के बाद पार्टी सदारत से भी नाअहल, नवाज शरीफ पर नाअहली का कुल्हाड़ा दोबारा चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत उज़्मा के बाद पार्टी सदारत से भी नाअहल करार दे दिया। बहैसियत सदर मुस्लिम लीग नून तस्लों को भी कलअदम करार दे दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान वसीम। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी फारिग। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला। पार्टी सरबराह के लिए आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरना लाजिम। इलेक्शन कमीशन को नवाज शरीफ का नाम पार्टी सदर के कालम से निकालने का हुक्म। सदर मुस्लिम लीग के तौर पर तमाम इकदामात और अहकामात सिरे से खत्म। इलेक्शन एक्ट के मुताल्लिक इमरान खान, शेख रशीद और दीगर की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत ने फैसले में करार दिया है कि आर्टिकल 62 और 63 अरकान असम्बली का म्यार मुकर्रर करते हैं। आर्टिकल 63A पार्टी सरबराह से मुतल्लिक है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 203 को आर्टिकल 62 और 63A के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। इलेक्शन एक्ट 2017 पार्टी सरबराह को पार्लियामेंट के इलेक्शन और पार्लियामान में अरकान के किरदार से मुतल्लिक इख्तियार देता है। इसलिए जिस शख्स के पास 62 और 63 की अहलियत नहीं, वो पार्टी सदर नहीं बन सकता।
फैसले में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ के सदर मुस्लिम लीग नून की हैसियत से तमाम इकदामात और अहकामात ऐसे हैं जैसे कभी हुए ही नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने तमाम रिकॉर्ड से नवाज शरीफ का नाम पार्टी सदारत से हटा दे। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने तहरीर किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन ने फैसले से इत्तफाक किया। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ का नाम बतौर पार्टी सदर अपने रिकॉर्ड से निकाल दिया। साथ ही रिपोर्टर अदील वड़ैच और इमरान वसीम के हमरा यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। इधर फैसला आया और उधर इलेक्शन कमीशन ने भी क्विक एक्शन दिखाया। नून लीग के सदर का ओहदा खाली करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कल आला सतह का इजलास भी तलब कर लिया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज अदील वड़ैच। अदील, बताइएगा आप क्या तरीक़ेकार होगा, कब मुस्लिम लीग नून को खत लिखा जाएगा नए सदर के इंतखाब के लिए? जी, मुस्लिम लीग नून अमली तौर पर गैर फाल हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ का नाम पार्टी सदर की हैसियत से निकाल दिया है और नून लीग को खत लिखने का फैसला किया गया है, जो कि कल लिखे जाने का इम्कान है, जिसमें बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ पार्टी सदर रहने के अहल नहीं है और उनका नाम जो है वो तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने कल एक आला सतह इजलास भी बुला लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ के किए गए फैसले और इकदामात और अहकामात ऐसे ही थे जैसे ये हुए ही नहीं, और तो उसका जो इम्पैक्ट है सेनेट इलेक्शन में उसका जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कल आला सतह इजलास होगा। बहुत शुक्रिया अदील वड़ैच, हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ।